देखते हैं रीजनिंग एनालॉजी के आसान से सवाल। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है ई एफ का भाई है। तो ई जो है वो एफ का भाई है, तो ये हो गया प्लस। जो हमारे मेल होते हैं उन्हें प्लस से डिनोटेट करते हैं और जो फीमेल होते हैं उन्हें माइनस से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। डी ई की पत्नी है, तो डी जो है वो ई की पत्नी है, तो डी माइनस हो गई क्योंकि ये पत्नी है। जी एच का पिता है। अभी जी और एच में से कोई नहीं आया तो इसे छोड़ देंगे, आगे का पढ़ेंगे। एफ जी की बहन है, तो ये जो एफ है वो जी की बहन है, ठीक है। अब ये वाला करेंगे, जी एच का पिता है, तो जी जो है वो एच का पिता है, तो ये प्लस हो जाएगा अगर पिता है तो। इसमें पूछा क्या है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। जब ये ई एफ की जी एच की एफ जो है जी की बहन है, तो ये भी तो भाई बहन है, ई और एफ, तो ये दोनों भी तो भाई भाई होंगे। ई और जी भी तो भाई भाई होंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भाई, ए। बहुत ही आसान सा सवाल था। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति आएंगे। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। हम लेफ़्ट से चलते हैं, लेफ़्ट से बाएं ओर से चलते हैं। तो यहाँ पे 19वां मान लिया, तो यहाँ पे कौन है हमारा, यहाँ पे है रवि। रवि दे रखा है 19वें पे, ठीक है। और रोहन दे रखा है बाएं छोर से 8वां, तो हम रोहन को मान लेते हैं यहाँ पे 8वां, ठीक है, 8वां मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनके बीच में वो गिन लेंगे पर्सन कितने आ रहे हैं, जैसे 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70। तो कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 10। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 10। बहुत ही आसान सा सवाल था। इनके बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, खाली वही देखने थे। तो 10 पर्सन आ रहे हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 10, बी ऑप्शन। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारा, नीचे दिए गए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो ये डाइस का सवाल है, और जो डाइस के ये वाले सवाल होते हैं ये अपोजिट होते हैं। जैसे इसमें अपोजिट ही ढूंढना है, तो अपोजिट कैसे ढूंढना है, इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। और जो हमारे अपोजिट होते हैं ना, वो कभी एक ही डाइस में नहीं आते। मतलब कि एक ही, जैसे ये 11 का अपोजिट होगा 55, ठीक है, और 22 का अपोजिट होगा 44, और 66 का होगा 33। तो ये कैसे होंगे अपोजिट, एक संख्या को छोड़ के एक संख्या अपोजिट रहती है एक संख्या से दूसरी संख्या के। तो जैसे हम लिख लेते हैं पहले, 11 के अपोजिट क्या होगा, ये होगा 55, और 22 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, और 66 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। तो आपको ये देखना है, ये जो 11 और 55 है, 22 और 44 है, और 66 और 33 है, ये संख्या, दो संख्या जो अपोजिट है वो एक ही स्थान पे नहीं आनी चाहिए। एक ही स्थान का मतलब दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए। एक बार में एक ही संख्या आ सकती है, या तो 11 आ सकती है या 55 आ सकती है, दोनों में से एक ही आएगी। अगर दोनों आ गए तो ये आकृति गलत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। यहाँ पे दे रखा है 22 और 44। 22 और 44 तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो आंसर बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो इसे तो गलती कर दो। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है 22, 33 और 66। तो 66 है वो 33 के अपोजिट है, ये दे रखा, ठीक है। 66 जो है वो 33 के अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट संख्या एक साथ नहीं आ सकती। डी ऑप्शन देखते हैं। 66, 11 और 55। 11 और 55 जो है ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है ये देखते हैं अब हम। 44 दे रखा है, 44 ये रहा। 66 दे रखा है, 66 ये रहा। 11 दे रखा है, 11 ये रहा। तो ये तीनों अलग अलग अपोजिट हो गए, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर इज़ करेक्ट, क्योंकि ये अलग अलग अपोजिट दे रखे हैं। अगर एक साथ अपोजिट आते हैं ना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल था, अगर आप समझ गए ना तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये करना। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है 6 व्यक्ति दे रखे हैं, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो हम पहले एक पंक्ति बना लेते हैं और उत्तर की मुख इनका मुख करा देते हैं उत्तर की ओर,
उत्तर की ओर हमने मुख करा दिया। ठीक है, 3 3 6, ये 6% हो गए। ठीक है, बरखा जया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से क्या बोल रहा है। बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है। जो बरखा है वो जया के बगल में नहीं बैठी है और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। तो जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, तो जया को बैठा दो यहाँ पे दाएं सिरे पे। जया को हमने बैठा दिया। ठीक है, निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। बरखा के दाई और ठीक बगल में कौन बैठी है बताइए। बैठा है या बैठी है बताइए। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। अब हम शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक एक पॉइंट उठा के चलेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ एडजस्ट होता है। देखिए, अब बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है। बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है, तो जया तो राइट पोजीशन पे बैठी है। तो जया को हम यहाँ पे, बरखा को हम यहाँ पे बैठा के देख लेते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, बरखा को हमने, एक मिनट, ये बी लिख लेते हैं तो आप समझ जाना कि बरखा ये है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो बी का मतलब बरखा, ये हो गया जया। ठीक है, जया के बगल में नहीं बैठे तो हमने इसे अलग बैठा दिया। ठीक है, और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, जया को हमने दाएं सिरे पर बैठा दिया। निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। तो निम्मी और बरखा ये रहा, तो निम्मी को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। एक मिनट, एन लिख देते हैं निम्मी की जगह, निम्मी को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। निम्मी और बरखा के बीच में हेमा बैठी है, तो हेमा को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। दोनों के बीच में हेमा आ गई। ठीक है, फिर निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। निम्मी जो है ये सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। देखिए, अब ध्यान से समझना, जब यहाँ पे निम्मी है, अगर हम यहाँ पे सुषमा को बैठाते हैं तो सुषमा के तो बगल में हो जाएगी निम्मी, और इसमें दे रखा है कि निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। जया के बगल में तो ये आ नहीं सकती, क्योंकि जया तो राइट पोजीशन पे अपनी पे बैठी हुई है। अगर हम सुषमा को लेफ्ट पोजीशन पे बैठाते हैं तो निम्मी तो इसके बराबर में आ जाएगी, जो कि हमें इसमें साफ साफ मना कर दिया गया है कि निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठेगी। तो सुषमा को हम यहीं पर बैठा देंगे, जया के बगल में। तो यहाँ पे सुषमा आ गई। अब बची निम्मी, वो अब कौन बचा ये देखते हैं। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। ठीक है, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी, तो रेखा को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, और जो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें पूछा है बरखा के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। तो जब यहाँ पे बीच में सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, सुषमा ये रही और जया ये रही, तो हम यहाँ पे बैठा देंगे। ये रेखा इधर नहीं आएगी, सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट, ये हमने गलत कर दिया, एक मिनट देखते हैं। ये जो रेखा हमने इधर बैठाई है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगी। ये रेखा हम यहाँ पे, ये दे रखा है ऑप्शन में, मेरे पढ़ने में गलती हो गई है, देखिए ध्यान से पढ़िए। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, तो सुषमा ये रही और जया ये रही, तो हम रेखा को यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं क्या पूछा है। बरखा के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है। तो बरखा का लेफ्ट तो हो गया ये, और राइट हो गया ये, और इसमें पूछा दाईं ओर का मतलब राइट। तो बरखा के राइट साइड में बगल में कौन बैठी है, तो ये बैठी है सुषमा। बहुत ही आसान सा सवाल था, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सुषमा। लाइक कमेंट शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है BUT से, ये दे रखा है MAN से निकालना है। तो पहले हम इनकी पोजीशन देखते हैं। B कितने पे आता है 2 पे, U कितने पे आता है, U बताइए कितने पे आता है। U आता है 21 पे, और T कितने पे आता है, ये आता है 20 पे। तो हम इनके अपोजिट कर देंगे। अपोजिट कितना होगा, 2 का अपोजिट क्या होता है Y कितने पे आता है 25 पे, और 21 का अपोजिट हो जाएगा, 21 का अपोजिट क्या होता है, U का अपोजिट क्या होता है F का मतलब 6, और 20 का अपोजिट क्या होता है G T का अपोजिट क्या होता है G, और G का मतलब होता है 7। इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 27। और अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मतलब ये इंटू करना है, सॉरी, ये अगर हम इनको इंटू कर देंगे, मतलब 27 का क्यूब कर देंगे, मतलब इनको वो कर देंगे, तो हमारी यही आंसर आएगा जाएगा 767। ऐसे हम M का निकाल लेंगे। इसका आंसर आप कमेंट में बताना, बहुत ही आसान है, बस
ये सॉल्व करना है कि मतलब पोजीशन सॉल्व करनी है, सिर्फ पोजीशन सॉल्व करते प्लस कर देना, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 77, 49, 36 और 80 देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। 7 की 7 में इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49। ऐसी 33 और 6 की इंटू कर देंगे आ जाएगा 18। ऐसे ही इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 8, 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, बी ऑप्शन। बहुत ही आसान सा सवाल था। आइए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन दे रखा है, एप्पल का इतना दे रखा है, मोबाइल का इतना दे रखा है, तो एक्सप्लेन का निकालना है। सॉरी यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये 6 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे ये 5 आएगा, 512, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। तो ये एप्पल का दे रखा है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगेगा, ये एप्पल में कितने वर्ड आ रहे हैं 5, एक मिनट, ये एप्पल में कितने वर्ड आ रहे हैं 5, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये कर देंगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 को उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 to 1। ऐसे मोबाइल का दे रखा है, मोबाइल का यहाँ पे दे रखा है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216, और अगर इसे उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 612। ऐसे हम इसका एक्सप्लेन का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ कितने वर्ड दे रखे हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वर्ड दे रखे हैं। तो सिंपल सा, एक मिनट, 8 का क्यूब कर देंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है बताइए, 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 512, और अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 215। बहुत ही आसान सा सवाल था ये भी, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें कथन फाइंड करने हैं। कथन पढ़ते हैं पहले। कोई कोट पैंट नहीं है, सभी पैंट शर्ट हैं, कुछ शर्ट कोट है। निष्कर्ष क्या है इसका, कोई कोट शर्ट नहीं है, कुछ शर्ट पैंट है, कुछ पैंट कोट है। तो इसको कौन सा आंसर करेक्ट होगा, पहले इसका वो बनाते हैं हम। कोई कोट पैंट नहीं है, कोई कोट पैंट नहीं है, तो यहाँ पे कर देंगे कोट, कोट कोई कोट पैंट नहीं है, ठीक है। सभी पैंट शर्ट है, सभी जो, सभी का मतलब सभी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी पैंट, सभी जो पैंट है वो क्या है, शर्ट है, ठीक है। कुछ शर्ट कोट नहीं है, तो कुछ शर्ट कोट है ही नहीं, ठीक है ना। तो जो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे इन्हें पढ़ के देखना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा तुम्हारे लॉजिक कि क्या कह रहा है। कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट शर्ट है ही नहीं, ठीक है, देख लीजिए आप। और कुछ शर्ट पैंट है, हाँ कुछ शर्ट पैंट हो सकती है, ये भी देखो, ऐसे करके देखेंगे तो कुछ शर्ट पैंट हो सकती है ना। कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट कैसे हो सकते हैं, ये तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तो एलिजिबल ही नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बहुत ही आसान सा सवाल था। खिचड़ी पक गई है वैसे इसमें थोड़ा सा, पर आप समझ लेना सही से कि कैसे होता है। ये थोड़ा पेन का इशू है ना, तो हो जाता है, तो आप समझ लेना। आइए 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, वो सॉरी 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। उस वेन एक मिनट, उस वेन आर का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। कलम, किताब, रबर। जो कलम होती है हमारी, ये हमने कलम मान ली, और ये हमने किताब मान ली, और ये रबर हो गई। तो इनका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो कलम जो होती है वो किताब नहीं हो सकती, और जो किताब हो सकती है वो रबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों जो है वो अपना अलग अलग हिसाब होते हैं। कलम जो होती है वो पेंसिल होती है, वो खाली लिखने के काम आती है। किताब जो होती है वो पेंसिल से उस पर लिखा तो जाता है, लेकिन वो उसमें एडजस्ट नहीं होगी। रबर जो होती है, रबर भी अलग होती है, क्योंकि हम उससे मिटाते हैं। तो इसका जो मतलब वेन आलेखन का वो हो जाएगा डायग्राम, वो कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि तीनों के अलग अलग होंगे, क्योंकि एक साथ मिल ही नहीं सकते, एडजस्ट ही नहीं हो सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हो, तो कमेंट करना
और बताना आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, कौन से मतलब एग्ज़ाम की वीडियो चाहिए, हम आपको बना के देंगे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। तो आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहले ये वाली आकृति ढूंढनी है हमें। ये आकृति कहाँ पे है देखते हैं। ये आकृति यहाँ पे दे रखी है, लेकिन ये वाली पोजीशन दे रखी है, लेकिन ये यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा, तो ये वाली तो हो ही नहीं सकती। ये वाला ऑप्शन तो कट गया। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ये हम देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा। ये भी ये ऐसे करके ऐसे दे रखा है, तो यहाँ से ये वाली लाइन ले लेते हैं हम। ये वाली ऐसे देखते हैं अगर इसे हम इसे, तो ये वाला ऐसे नहीं दे रखा है, ये टेढ़ा दे रखा है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एडजस्ट ही नहीं हो रहा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में ये दे रखा है, ऐसे दे रखा है, फिर यहाँ से बीच से काट रखा है। ये वाली जो चीज़ है ये फॉलो ही नहीं कर रही बीच को, ये कट ही नहीं रही यहाँ से, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आंसर क्या बचा, डी। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये बन गया, ये जो दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बन गया। ठीक है, ये वाले यहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया, और ऐसे करके नीचे करके काट देगा, तो हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट इसे सही से कर लेते हैं। ये जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख लेना। और लास्ट में शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, और आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए वो बता देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।